अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोरम। आज का हमारा 9th की केमिस्ट्री का 10वां लेक्चर है और हमारे टॉपिक्स हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो आज जो है हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक नंबर की जो क्या वैल्यू है केमिस्ट्री में, एटॉमिक नंबर की क्या खासियतें हैं, कंपोजिशन क्या है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, किस हवाले से यूज़ होता है, और एटॉमिक मास क्या होता है, किस हवाले से यूज़ होता है, उनका क्या काम है, ये क्यों इतने ज़रूरी होते हैं। तो ये हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है एटॉमिक नंबर। हमें पता है कि किसी भी कंपाउंड का जो पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखते हैं कि हर सीरीज़ के ऊपर, हर नंबर के ऊपर एक नंबर मेंशन होता है, 1 2 3 4 5। तो ये होता है इनका एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर प्लस एटॉमिक मास जो है वो 1 है। तो ये जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो कैसे शो होता है, किस तरीके से पता चलता है कि यार इसका जो है इतना एटॉमिक नंबर 1, कैसे पता चला कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है। तो सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर जो है वो हम कैसे पता, जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कि किसी भी एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके एटम्स के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो सब आप यही याद रख लें, छोटी सी बात है कि किसी भी एलिमेंट के में मौजूद जो उसके एटम्स होते हैं, उन एटम्स में जो बारीक से हमें पता है कि एटम्स हमें किस तरीके से मिलते हैं। एटम्स किसे कहते हैं? एटम्स मैटर के ही एक बहुत छोटे पार्टिकल्स है। तो उन छोटे पार्टिकल्स में उनका न्यूक्लियस होता है। तो उस न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो जो उसको जो उसके न्यूक्लियस में मौजूद जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, फिर चाहे कितने भी नंबर प्रोटॉन्स मौजूद हो, उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो ये बात आप जहन में रख लें कि किसी भी एलिमेंट में मौजूद उसके एटम्स में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 इस वजह से क्योंकि उसके न्यूक्लियस में मौजूद एक जो प्रोटॉन मौजूद अवेलेबल है, उस एक प्रोटॉन की वजह से उसका एटॉमिक नंबर 1 है। और वहीं पे आप हीलियम ले लो तो हीलियम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 2 हैं। तो इस हवाले से जो नंबर पता चल रहा है कि भाई किसी भी एलिमेंट में मौजूद उसके एटम्स में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या करते हैं कि किसी भी एटम में मौजूद, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो उसका सेंटर होता है, जो सेंटर पॉइंट होती है, उसमें मौजूद जो उनके प्रोटॉन्स का जो नंबर, जो प्रोटॉन्स का तादाद होता है, उसको हम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो हर एलिमेंट का मुख्तलिफ नंबर एटॉमिक नंबर है, लेकिन किसी भी एलिमेंट में 118 एलिमेंट्स में जितने भी मतलब उनके जो एटम्स हैं उनमें मौजूद जो एटॉमिक नंबर है तो उसके हवाले से वो सेम रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। कोई मतलब जो, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं एक न्यूक्लियस में बंद होते हैं, तो वो ना तो बाहर आ सकते हैं ना जा सकते हैं। वो मुकम्मल बैंड होते हैं, बंद होते हैं, उनका कोई आने जाने का रास्ता नहीं होता। तो इसी वजह से वो बिल्कुल मखसूस और महदूद रहते हैं, उसी शेल में, उसी मतलब जो उनका न्यूक्लियस है वहीं पर महदूद रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो उसी हवाले से नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो है वो पता करना होता है कि किसी भी एटम में मौजूद किसी भी एलिमेंट
कि एटम में मौजूद जो उसके सेंट्रल पॉइंट में मौजूद प्रोटॉन्स होते हैं, जो प्रोटॉन्स की क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी को हम एटॉमिक मास कहते हैं और एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एटॉमिक नंबर हम Z से मेंशन करते हैं। मिसाल के तौर पे आप ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 है। तो इस 8 जो है वो इस वजह से, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में मौजूद 8 प्रोटॉन्स की वजह से उनका जो है उसका एटॉमिक नंबर 8 है। इसी की तरह नाइट्रोजन का हो गया, कार्बन का हो गया, अब नाइट्रोजन का 7 है क्योंकि उसके अंदर मौजूद जो उसका 7 नंबर है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 7 है। और अगर इसका एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें उसका एटॉमिक मास भी मिल जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट में मौजूद उसके एटम्स के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उसी को हम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कहते हैं। और आज एक दूसरा टॉपिक है हमारा पास एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो किसी भी एलिमेंट में मौजूद जो उसके एटम्स में, जो उसके एटम्स के न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो उसके आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं तो उनका कोई काम नहीं होता बीच में। तो जो एटॉमिक मास जो हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी एलिमेंट का, वो हम उसमें मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो उसमें न्यूक्लियस में कितने भी न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स मौजूद है, तो उन दोनों को जब हम एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, एक दूसरे के साथ कैलकुलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ ऐड करते हैं, तो उसके बाद जो हमें जो उनका जो आंसर मिलता है उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। तो आप ये ज़हन में रख लें कि एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए, पता करने के लिए सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो किसी भी एलिमेंट में मौजूद होते हैं, उसके एटम्स के न्यूक्लियस में मौजूद रहते हैं, उनके सम को, उनकी जोड़ को, उनकी एडिंग को, उनकी कैलकुलेशन को एटॉमिक मास कहते हैं। और एटॉमिक मास जो है वो कैसे मेंशन किया जाता है, वो ए से मेंशन किया जाता है, कैपिटल ए से। जैसे एटॉमिक नंबर Z से मेंशन किया जाता है, तो वैसे ही जो एटॉमिक मास है वो ए से सिम्बलाइज किया जाता है। तो इसका एक फार्मूला भी है, A=Z+N। अब A=Z+N हमें पता है कि Z जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को मेंशन करता है, एटॉमिक नंबर को मेंशन करता है, और वहीं पर A जो है कैपिटल है वो एटॉमिक मास को कंपेयर करता है। और दूसरी तरफ है N+N, जो N होता है वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो उसमें मौजूद, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, जितने भी न्यूट्रॉन्स, उनका जितना भी तादाद हो गया, उनको मेंशन करते हैं हम N से। तो इनका सीधा सीधा फार्मूला है A=Z+N। अगर किसी भी एलिमेंट में मौजूद हमें उस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो मेजर करना है, कैलकुलेट करना है, तो वो हम इस तरीके से करेंगे, A=Z+N, जहाँ पर A हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, Z हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, और N जो होता है वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होता है। तो अब जब हमें अब ये सारे की जो सर में सर, तो हमें एटॉमिक मास किसी का कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स मिला हुआ होगा, हम उन दोनों को कैलकुलेट करके एटॉमिक मास आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जहाँ पर अगर हमसे कोई पूछे कि भाई एटॉमिक जो नंबर का कैसे पता चले, तो वहीं पे हमारे पास जितने भी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास मिले होंगे और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हम मेजर कर लेंगे। इसी की तरह एग्जांपल एक दिया हुआ है कि जहाँ पर लिखा हुआ है, इफ एनी एलिमेंट हैव नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 11 एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 12, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 11 और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 12 हैं, तो हमने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। और हमें पता है कि भाई जो हमारे पास फार्मूला है A=Z+N। ए हमने एटॉमिक मास को सिम्बलाइज करता है, Z जो है वो एटॉमिक नंबर को सिम्बलाइज करता है, और N जो होता है वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को मेंशन करता है।
तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी हमें मिला हुआ है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी हमारे पास मिला हुआ है। तो Z जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को शो करता है और N जो है वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को शो करता है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास तो हमारे पास जाहिर सी बात है, करना कैसे होगा, हमारे पास फार्मूला है A=Z+N। तो जहाँ पर Z है वहाँ पर हमने 11 लिखना है, क्योंकि एटॉमिक जो नंबर है वो Z से मेंशन होता है और Z जो है वो किसी भी एलिमेंट में मौजूद उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को शो करता है। तो वहीं पर N जो है वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को शो करता है। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें मिली हुई हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी मिली हुई है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी मिली हुई है। अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 23 आएगा। तो हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो 23 बन जाएगा एक एलिमेंट का। तो ये बहुत सिंपल सा वे है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। इन्हीं को समझ गए तो हमें आराम से किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, वो निकालना बहुत आसानी से आ जाएगा। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 कंप्लीट हो गया और इंशाल्लाह और मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।